नमस्कार, मैं अवनीश कुमार सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड से हूँ। आज का जो प्रोग्राम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, अगर हम इसको सही से समझ पाते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि यह एक संजीवनी की तरह है इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री में काम करता हूँ और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे लिए वुड होता है। और अगर हम बाहर में, एक तो अभी फॉरेस्ट में हम फॉरेस्ट से वुड लेकर के आते हैं, जिसके कारण हमारे पास अभी वुड की बहुत बड़ी स्कार्सिटी होती है। जितने क्वांटिटी में मुझे वुड चाहिए होता है उतना मुझे नहीं मिल पाता है। लेकिन जो ये पॉलिसी है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, अगर हम इसको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमारे पास वुड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वुड की अवेलेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी तो हमारा इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो करेगा। और साथ ही साथ आज के डेट में अगर हम यमुनानगर को देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि यमुनानगर में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो वुड की अनअवेलेबिलिटी या वुड के कॉस्ट बढ़ जाने के कारण वो कुछ तो बंद हो गए हैं या कुछ जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हमारे पास सरप्लस वुड अवेलेबल रहेगा तो मुझे आसानी से वुड भी अवेलेबल हो जाएगा और शायद इसका रेट भी जो है वो मुझे रीजनेबल रेट में मिलेगा, जिससे कि सारी प्लाईवुड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी और हमारा प्लाईवुड इंडस्ट्री आगे की ओर बढ़ेगी। सर एक बात ये कही जा रही है कि अगर ज़्यादा लकड़ी हो जाएगी तो किसान को नुकसान होता है, अगर लकड़ी कम होती है तो इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो तालमेल कैसे बने सर? इसके लिए क्या इंडस्ट्री के पास कोई प्लान है या इंडस्ट्री कुछ सोच रही है कि सर इस तरह से कुछ की तालमेल बना रहे, किसान भी नुकसान में ना जाए और इंडस्ट्री भी ठीक ठाक रहे, इंडस्ट्री को भी वाजिब रेट पे लकड़ी मिलती रहे और किसान को भी लकड़ी का वाजिब रेट मिलता रहे सर? देखिए, इसके लिए एक सिंपल, ये डेफिनेटली ये डिपेंड करता है, हर इंडस्ट्री में है, हर मटेरियल के लिए है कि जैसे ही सप्लाई बढ़ता है तो उसके रेट जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं और जैसे ही उसकी सप्लाई कम होते हैं यानी कि डिमांड बढ़ जाता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका जो हम लोग आज की एक्टिविटी में जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो एक, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ये सारी एक्टिविटी आगे इम्प्लीमेंट होनी है। उसमें इंडस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ और जो किसान हैं, जो हार्वेस्टर हैं, उनके साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा और उस म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वुड की सप्लाई बढ़ जाने से इसका जो है रेट कम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में भी हमारे पास बाहर से वुड जो है इंपोर्ट होते हैं। अगर आप गांधी धाम में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे इंपोर्टेड वुड है। मैं खुद भी इंपोर्टेड यूज करता हूँ बहुत सारे मटेरियल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी जो टोटल डिमांड है उसका मुझे लगता है कि हम लोग 30% भी कवर नहीं कर पाते हैं अपने इंडिया और ये हरियाणा स्टेट के जो भी हमारे पास वुड मिलते हैं उससे हम अपना 30% भी कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन नहीं आएगी अभी, और मुझे लगता है कि आने वाले 20 ईयर तक नहीं आने वाली है कि हमारे जो है सप्लाई सरप्लस हो जाए और डिमांड जो है वो कम हो जाए। तो इसलिए ये केस नहीं आना है। हमेशा वुड का जो प्रॉपर रेट होगा वो वुड का प्रॉपर रेट किसानों को मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।